इसमें हमें एक समीकरण दे रखी है 2x³ प्लस x² माइनस 7x माइनस 6 बराबर 0। इस समीकरण को हल कीजिए, हमें इसको सॉल्व करना है जबकि दो मूलों का अंतर द डिफरेंस बिटवीन टू रूट्स इज इक्वल टू 3। सबसे पहले ये क्यूबिक इक्वेशन है और क्यूबिक इक्वेशन है तो इसके कितने रूट्स होंगे? 3 घात की समीकरण है, इसके मूल कितने होंगे? 3 ही होंगे। हमारे पास 3 मूल प्राप्त होंगे। अल्फा, बीटा एंड गामा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन। हम लेट करके चल रहे हैं कि अल्फा, बीटा, गामा आर द 3 रूट्स ऑफ इक्वेशन। इनमें हमें यह दिया हुआ है कि दो मूलों का अंतर 3 है। द डिफरेंस बिटवीन 2 रूट्स, कोई भी दो रूट जैसे अल्फा और बीटा, इनका अंतर जो दिया हुआ है वो कितना है? 3 है। हमें इसके रूट्स निकालने हैं। रूट्स निकालने के लिए सबसे पहले रूट्स और कोफिशिएंट्स में जो रिलेशन बताया था, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस का b अपॉन ए 1/2, x² कोफिशिएंट अपॉन x³ कोफिशिएंट था। फिर अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा बराबर -7/2 और फिर इक्वेशन थी अल्फा बीटा गामा बराबर d अपॉन ए यानी -d अपॉन ए यानी प्लस का 6/2। ये हमारे पास 3 इक्वेशन थी। चौथी इक्वेशन उसने गिवन है अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 3 है। इन 4 इक्वेशन को सॉल्व करके हमें अल्फा, बीटा और गामा की वैल्यू निकालनी है। अल्फा, बीटा और गामा की वैल्यू निकालने के लिए किस तरह से इसका उपयोग किया जाए वो देख लीजिए। पहले इन दोनों समीकरणों को जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं। अगर इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो 2 अल्फा प्लस गामा इक्वल्स टू 3 माइनस हाफ 5/2 आ जाएगा। फिर एक और वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं हम इसमें से। अगर हम इन दोनों में से बीटा कॉमन ले लें तो इक्वेशन बचेगी अल्फा प्लस गामा प्लस अल्फा गामा इक्वल्स टू -7/2। बीटा की वैल्यू पुट कर दें ऊपर से अल्फा -3, तो ये इक्वेशन बन जाएगी अल्फा -3 अल्फा प्लस गामा प्लस अल्फा गामा इक्वल्स टू -7/2, जिसको सॉल्व करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा गामा -3 अल्फा -3 गामा प्लस अल्फा गामा इक्वल्स टू -7/2 या अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा गामा -3 अल्फा -3 गामा इज इक्वल टू -7/2। और इसको सॉल्व करें, इससे आगे सॉल्व हो नहीं सकता। अल्फा गामा में एक इक्वेशन बन रही है और अगर गामा की वैल्यू पुट कर दें, यहाँ से गामा की वैल्यू 5/2 - 2 अल्फा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू 5/2 - 2 अल्फा -3 अल्फा -3 इंटू 5/2 - 2 अल्फा इक्वल्स टू -7/2। इसको सॉल्व कर लो। एक अल्फा में द्विघात समीकरण बनेगी जिससे अल्फा की वैल्यू आएगी। वो अल्फा की वैल्यू ऊपर वाली इक्वेशन में रखेंगे गामा की वैल्यू और इसमें रखेंगे तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो पुट करो इसमें अल्फा स्क्वायर प्लस 5 अल्फा माइनस 4 अल्फा स्क्वायर -3 अल्फा -15/2 प्लस 6 अल्फा इक्वल्स टू -7/2। ये अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो माइनस का 3 अल्फा स्क्वायर, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये 5 - 3 2 प्लस 6 8 अल्फा और -15/2 है, ये इधर आएगा तो +7/2 बनेगा। 15 - 7 यानी -8/2 माइनस का 4। द्विघात समीकरण
अगर इसको थोड़ा और सॉल्व कर लें तो ये लिखा जा सकता है 3 स्क्वायर माइनस 8 अल्फा प्लस 4 इक्वल्स टू 0। 8 के ऐसे फैक्टर जिसको मल्टीप्लाई करने पर 12 ऐड करने पर वापस 8 बन जाए, 6 and 2। सो ये लिखा जा सकता है 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा माइनस 2 अल्फा प्लस 4 इक्वल्स टू 0। 3 अल्फा कॉमन, अल्फा माइनस टू कॉमन, अल्फा माइनस 2 इक्वल्स टू 0, जिससे अल्फा की एक वैल्यू तो आ जाएगी 2 और एक अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 2/3। ये अल्फा की वैल्यू 2 अगर पुट करें, अल्फा की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस गामा इज इक्वल टू 7/2। गामा की वैल्यू आ जाएगी 7/2 माइनस 4 यानी -½ और अल्फा की वैल्यू उसमें पुट करें तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी 2 - 3 यानी -1। सो एक रूट तो हमारे पास ये आ रहे हैं 2 एंड बीटा की वैल्यू -1 और गामा की वैल्यू -½ मल्टीप्लाई करके देखो क्या इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है क्या। अगर इसको सेटिस्फाई करता है तभी ये रिजल्ट सही होगा, अदरवाइज ये रिजल्ट सही नहीं होगा हमारा। दूसरा हमारे पास सॉल्यूशन आ रहा है अल्फा की वैल्यू 2/3। अगर 2/3 लेके चलते हैं तो ये बन जाएगा 4/3 प्लस गामा इज इक्वल टू 7/2। गामा इज इक्वल टू 7/2 माइनस 4/3। एलसीएम लेंगे 6, ये आ जाएगा 21 - 8, 21 में से 8 घटाएंगे 13 और बीटा की वैल्यू आ जाएगी 4/3 माइनस 3 माइनस का 4/3 -3 आएगा, नो -5/3 बन जाएगा। मल्टीप्लाई करने पर इसमें भी रिजल्ट जो है वो हमारे पास 2/3 इंटू 5/3 -5/3 इंटू -13/6। तो इसमें हमारे पास 4 प्लस गामा इज इक्वल टू 7/2 की जगह 5/2 आएगा। 5/2 करेंगे तो गामा की वैल्यू निकालने के लिए 4 प्लस का उधर जाएगा माइनस का, -3/2 बच जाएगा। बीटा की वैल्यू 2 - 3 -1 आएगी। सो द रिजल्ट इज 2 - 1 -3/2। ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये इसके रूट्स होंगे क्यूबिक इक्वेशन के। अगर हम प्लस का 2/3 लेके चलते हैं तो 2/3 लेने पर गामा की वैल्यू आएगी हमारे पास सॉल्व करने पर 7/6 और बीटा की वैल्यू आ रही है -5/3। दीज 3 आर द रूट्स ऑफ इक्वेशंस बन रहे हैं, बट इट डजंट सेटिस्फाई दिस थर्ड इक्वेशन अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 6/2 और 3। इसका मतलब हमारे पास जो रूट्स होंगे वो 2 - 1 एंड -3/2 होंगे। यदि समीकरण x की पावर 4 प्लस px³ प्लस qx² प्लस rx प्लस s बराबर 0 के दो मूलों का योग 0 हो तो सिद्ध कीजिए। देखो इसके 2 रूट्स दिए हुए हैं जिनका सम 0 है। लेट करते हैं कि हमारे पास इसमें जो रूट्स बनेंगे, क्योंकि बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कितने रूट्स आएंगे? 4 रूट्स बनेंगे। 4 रूट्स में अल्फा बीटा गामा और डेल्टा इक्वल हमारे पास 4 रूट्स हम लेट करके चलते हैं आर रूट्स ऑफ इक्वेशन। अगर ये रूट्स ऑफ इक्वेशन है तो इनमें एक कंडीशन दे रखी है कि 2 का सम जो है वो 0 है। कोई भी 2 का सम ले सकते हैं। मान लो गामा और डेल्टा का जो सम है वो हमें क्या दिया हुआ है? 0। अब बाकी की कंडीशंस लिखते हैं। पहली कंडीशन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इक्वल्स टू -p। सेकेंड कंडीशन अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा प्लस अल्फा डेल्टा प्लस बीटा डेल्टा प्लस गामा डेल्टा। हो गए पूरे क्या? 1 2 3 4 5 6 इक्वल्स टू क्या होगा? क्यू के। फिर इक्वेशन बनेगी अल्फा बीटा गामा डेल्टा अल्फा गामा डेल्टा, एक और रह गया अल्फा बीटा डेल्टा
ये बनेगा हमारे पास माइनस आर के इक्वल, और अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास एस के इक्वल। ये इक्वेशंस बन रही हैं। इन इक्वेशंस के लिए हमें सॉल्व करते हुए ये प्रूफ करना है, इसमें सिद्ध करने को कहा है आर स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर एस बराबर पी क्यू आर। ये हमें प्रूफ करना है इन इक्वेशंस को सॉल्व करके। इक्वेशंस का सॉल्व करके अगर प्रूफ करना है तो पहले अल्फा प्लस डेल्टा या गामा प्लस डेल्टा इसमें बनता है, इसकी वैल्यू 0 पुट कर दें तो ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस पी, इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें भी हम ऐसी कोशिश करते हैं कि गामा प्लस डेल्टा की टर्म्स बनती जाएं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस टर्म में से और इस टर्म में से अल्फ़ा कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, गामा प्लस डेल्टा। फिर इस टर्म में से और इस टर्म में से बीटा कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, गामा प्लस डेल्टा। बाकी इक्वेशन में से कुछ कॉमन नहीं आएगा, गामा डेल्टा इक्वल्स टू क्यू। इन दोनों की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो एक इक्वेशन ये बन जाएगी अल्फा बीटा प्लस गामा डेल्टा इक्वल्स टू क्यू। इसमें भी कुछ इसी तरह की कंडीशन अप्लाई करते हैं, जैसे इसमें से और इसमें से अगर मैं अल्फा बीटा कॉमन ले लूं, इक्वेशन नंबर 2 यूज कर लेते हैं इसको, तो ये बन जाएगा अल्फा बीटा गामा प्लस डेल्टा। और इन दोनों में से क्या कुछ कॉमन आ रहा है, गामा डेल्टा कॉमन ले सकते हैं, प्लस गामा डेल्टा कॉमन ले लें तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या बचा, माइनस का आर। गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू 0 तो ये तो पूरा 0 हो गया। गामा डेल्टा इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने निकाली है माइनस पी, तो माइनस पी गामा डेल्टा इज इक्वल टू माइनस आर। माइनस से माइनस कैंसिल, इक्वेशन बन गई 3rd। या गामा डेल्टा की वैल्यू लिख सकते हैं आर अपॉन पी, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। गामा डेल्टा की वैल्यू इसमें पुट कर लो लास्ट वाले में, तो क्या बनेगी, अल्फा बीटा इंटू आर अपॉन पी इज इक्वल टू एस। अल्फा बीटा की वैल्यू आ जाएगी पी एस अपॉन आर, इक्वेशन नंबर 4। हमने इन्हीं का सॉल्व करके ये इक्वेशन बनाई है। यहां तक कोई डाउट है तो बोलिए। अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल ली हमने, गामा डेल्टा की भी वैल्यू निकाली हुई है। अगर ये दोनों वैल्यू इसमें पुट कर दें तो क्या बनेगा, इक्वेशन 2 में अल्फा बीटा की वैल्यू पी एस अपॉन आर, गामा डेल्टा की वैल्यू आर अपॉन पी इक्वल्स टू क्यू। एलसीएम क्या बन रहा है, आर पी, यहां पे क्या बना, पी स्क्वेयर एस प्लस आर स्क्वेयर इक्वल्स टू क्यू, और पी स्क्वेयर एस प्लस आर स्क्वेयर इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, पी क्यू आर, जो आई थिंक प्रूफ करना था इसमें। यही प्रूफ करना था।